आज हम कोशिश करेंगे 3-30 के फ़ॉर्मूला को समझने की। ये जो फ़ॉर्मूला है इसका मूल भाव वो तो अलग है, लेकिन इसको मैंने अपने वर्ज़न के हिसाब से इसको सोचा है, अब उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके बहुत सारे अलग-अलग वर्ज़न जो कुछ लोग कहते हैं ये इस प्रकार से है, कुछ लोग कहते हैं ये इस प्रकार से है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरा वर्ज़न है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3-30 है, उसको मैंने टाइम फ्रेम के हिसाब से लिखा है। क्या होगा, कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे चुन लेंगे, ठीक है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम को आप जैसे चुनते हैं तो आप पाएँगे कि ये आपके लिए टाइम फ्रेम काम कर रहा है। इसके थोड़ा-सा मैं इसको लाइन अप कर लेता हूँ। थोड़ा-सा लाइन यहाँ पे अगर मैं लगा लूँगा तो ज़्यादा बेहतर इसमें मज़ा आएगा काम करने में। एक बार फिर से एक हमने हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाया है, हमको दूसरा हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगाने की अब आवश्यकता है। ये हमने दूसरा भी चलिए लगा दिया है, ठीक है? अब देखिए, कहानी पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें कहानी है कैसा, चीज़ों को देखना कैसा, ये भी समझने की बात है। अभी देखिए, अब यहाँ से हम हमारा काम है कि एकदम एग्ज़ैक्टली फर्स्ट हाफ एन आवर का हम मतलब 9:15 से लेके 9:45 के बीच में जो कैंडल बन रहा है, अब उसका हम क्या करने वाले हैं। आधे घंटे के टाइम फ्रेम में हाई लो तो हमने नोट कर लिया है। अब हम वापस चलेंगे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम कर देंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे आएँगे, अब चीज़ों को थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा आसान आपको करता हुआ दिखेगा, ज़्यादा आपके लिए सुविधा होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3-30 के फ़ॉर्मूले को ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे तो जो पहला जो लाइन बना है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। मार्केट यहीं से ऊपर भी जा सकता है, यहीं से नीचे भी जा सकता है। मतलब इसी को ये जो लाइन बना है ये सपोर्ट हो सकता है मार्केट के लिए, और इससे पहले जो ऊपर लाइन बना है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे फाइनली ब्रेकडाउन दिख रहा है 10:30 बजे के आसपास। उससे पहले ब्रेकडाउन नहीं, उससे पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, मार्केट शुरुआती दौर में नीचे आया, आधे घंटे के टाइम फ्रेम के पास आके रुकता है, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होता है। साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिलता है। अब आपका सफ़र यहाँ से शुरू होने वाला है। अब इस पैटर्न को देख के, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देख के आपके मन में एक बात आ रहा है, क्या हम इसी जगह पे कोई प्राइस एक्शन ढूँढ के एंट्री कर सकते हैं क्या? तो इसका सीधा-सीधा जवाब है नहीं। हम इसी जगह पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका हो सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है जो सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है नीचे की तरफ से, पर एक बहुत अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो एक जगह हो सकता है कि आप वहाँ पे विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी इस अगर इमीडिएटली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बना ही नहीं है। सब के सब विक के नीचे है, और जब तक कैंडल्स विक के नीचे अगला कैंडल जो बन रहा है, तब तक उसमें दम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जा पाए। कई बार होता है कि यहाँ पे बनने के बाद जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा कैंडल बनता है, उसके ऊपर और एक कैंडल बनता है जो इस सपोर्ट को और ज़्यादा ताकत देता है। तो फिर वहाँ से एंट्री की जा सकती है। अब हमारे लिए क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो अब हमारे लिए पुट सर्वोपरि हो जाएगा, और यहीं से मार्केट के लिए आपके लिए भी एक अच्छा खासा मूव देखिए यहाँ से लेके, बहुत अच्छा मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक-ठाक इसको कहा जा सकता है। मतलब शुरुआत से ही आपको अपना एक टारगेट तय कर लेना है, तब जाके आपकी वहाँ पर बातें बनेगी। दूसरी बात, यहाँ से मार्केट आपने टारगेट ले लिया, अब मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी एक मानना है कि हमने पहले कैंडल के अंदर हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अब वो जोन टूट चुका है। तो मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक करके ऊपर या नीचे जाता तो आप आसानी से दोबारा वहाँ से एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इस जगह पे दोबारा एंट्री किया होता तो भी देखिए मार्केट धीरे-धीरे समय के साथ ऊपर गया ही है। तो इसलिए आपके पास चांस होता है। पर एक बात मैं बिल्कुल साफ-साफ कहता हूँ,
इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को, इन सब स्ट्रैटेजी को आपको पर्सनली बैठ के लाइव मार्केट में खुद के मोबाइल से आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीज़ें फिर आपको ज़्यादा क्लियर होने लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।